मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, ये तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है, पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, ये चट्टान है सुरक्षा की भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में पिछले कई दिनों से 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से लगातार 23 अप्रैल पर इस पर बात हो रही है और हर पहलू पर बात हो रही है। वक्त है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का। वक्त है आतंक के खिलाफ देश एकजुट हो और मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाए, ताकि पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर देख ना सके। पिछले कुछ दिनों के बाद जब ये हमला हुआ था, तब तो पॉलिटिकल पार्टीज का यही स्टैंड सामने आया था कि हम देश की सरकार के साथ है। लेकिन उसके बाद दोनों ही पार्टीज की अपनी अपनी राजनीति शुरू हो गई है। दोनों पार्टीज अपनी अपनी ओर से कहीं ना कहीं इस मामले को शायद भुनाने की कोशिश कर रही हो या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। हमने देखा कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से, एक्स से, एक तस्वीर पोस्ट की जाती है जिस पर लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब। और कौन गायब, ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद हाथों हाथ लेते ये माना कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और उन्हीं पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। आज आधिकारिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसमें कांग्रेस पार्टी को लश्कर पाकिस्तान जैसे नाम से नवाजा गया। आखिर क्यों हो रही है ये सियासत? जब वक्त है एक साथ रहने का, एकजुट रहने का, तो ये सियासत क्यों हो रही है? आज इसी पर चर्चा होगी और चर्चा पर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर तो मेरे साथ है ही, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ज्योति अमीन जी भी है। सबसे पहले नीलेश सोलंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। कांग्रेस पार्टी की ओर से सागर शाह हमारे साथ जुड़े हैं। सागर भाई, आपका भी स्वागत है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ज्योति जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ज्योति जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। चलिए, सबसे पहले 2-2 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 2-2 मिनट में अपनी प्रतिक्रिया देनी है और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम सबको मैं चर्चा शुरू होने से पहले ही कह दूं कि संयम जरूर बरतना चाहिए, क्योंकि ये वक्त संयम बरतने का है। भारतीय जनता पार्टी के नीलेश सोलंकी हमारे साथ है। नीलेश भाई, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी किसे एक तस्वीर पोस्ट करती है जिसमें उन्होंने लिखा है गायब। भारतीय जनता पार्टी को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये पोस्ट की गई है? जी, आज परशुराम जयंती की
पूरे भारत को मैं बधाई देना चाहता हूं। और जैसे कांग्रेस का जो चरित्र है वो दिख रहा है, और जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है कि भी लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस बोल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के वेरीफाइड ब्लू टिक वाले जो जो उसकी पार्टी की जो एक्स है प्रोफाइल, उसमें से शेयर किया गया है। तो जब पूरी दुनिया में एक कांग्रेस ही भारत का ऐसा विपक्ष होगा कि समग्र कोई भी परिस्थितियों में, कोई भी आबो हवा में वो सरकार के साथ नहीं, देश के साथ खड़ा नहीं हो रहता। सरकार के साथ तो नहीं है, लेकिन देश के साथ भी खड़ा नहीं रहता। अब देखिए कि हमास ने ऐसे ही थोड़े टाइम पहले इजराइल पे एक अटैक किया था, वहां पे भी एक पार्टी चल रही थी, वहां पे भी वो स्काई से आए थे, मोटरसाइकिल से आए थे, ऐसा ही वाकया बना था। और वहां की इजराइल ने काफी दिनों बाद अच्छा रिटालिएट किया था, लेकिन वहां का विपक्ष आपको कहीं नहीं दिखेगा, सरकार के साथ ही था। एक हमारे भारत का ही विपक्ष ऐसा है, और श्री सम्मानीय राहुल गांधी जी की जो बोला सही बात है हमारे प्रवक्ता ने, कि राहुल गांधी की परमिशन के बिना, अब अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रही थी कि भाई सबको साथ में रहना है, सबको एकजुट रहना है। मैं उनको, जो हम पहलगाम में हमारे नागरिक खो चुके हैं, उनको हमें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के लिए कुछ बात कर रहे हो, उनकी आंखें नम थी, वो तुरंत यूएई का प्रवास छोड़ के आ गए। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं होती है, वहां पे एक भारतीय, एक नागरिक होता है, वो देश की सुरक्षा में, ये वाकया हुआ है, देश की सुरक्षा में आतंकवादियों ने हमला किया है, तो मुंह तोड़ जवाब देना है तो सारी पार्टियां। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 48 घंटे से कांग्रेस के काफी सारे नेता, अलग अलग उसकी गठबंधन वाली पार्टियां जो भी है, वो पता नहीं पाकिस्तान को समर्थन क्यों दे रहे हो, आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने के जैसे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलना पड़ा कि पार्टी लाइन में बोलिए, पार्टी की जो लाइन है देश की सुरक्षा में बोलिए, उनको बोलना पड़ता है अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता को। तो आप देखिए मयूरिका जी, ये जितना आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, बड़े नेता तो, लेकिन छोटा पेज प्रमुख भी होता है, वो भी एक आक्रोश में है कि भाई हमारे भारतीय नागरिक हम खो चुके हैं। ऐसा वाकया हुआ है कि भाई निर्दोष नागरिकों को, जिसके हाथ में हथियार नहीं है, वो फैमिली के साथ ट्रिप में गए थे, उनको खो चुके हैं। फिर यहाँ पे ये लोग हर बार राजकारण का जो होता है कि वो आबो हवा देख रहे थे, राजकारण खेल देते हैं। भाई यहाँ पे तो आप देखिए श्री राहुल गांधी जी की परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, और उनके ऑफिशियल एक्स के माध्यम से ये पोस्ट किया गया है। तो हमको तो ऐसा ही समझना चाहिए ना कि ये लोग देश में रह के दूसरे देश को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए फिर से आपकी बातों को और विस्तार से सुनेंगे। सागर शाह है कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनके पास चलते हैं। और ये जो गायब तस्वीर सागर भाई लगाई गई है, किसके लिए लगाई गई है, बताइए। देखिए, ये तस्वीर उसी के लिए लगाई गई है जो गायब है, क्योंकि जब 22 तारीख को हमला हुआ तो देश के प्रधानमंत्री को देश के अंदर सऊदी अरब से आकर तुरंत पहलगाम जाना चाहिए, कश्मीर जाना चाहिए, वहां जाकर कश्मीर के लोगों के साथ खड़े रहकर, एकजुट रहकर, एक आवाज में कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ खड़े रहकर, और जो लोग इंजर्ड है, जो अस्पताल में दाखिल है, उन्हें मिलकर ये हौसला अफजाई करनी चाहिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, कश्मीर हमारा राज्य है, हमारे देश का अभिन्न अंग है, तो हम सब मिलकर इस आतंकवादी हमले का जवाब देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया। प्रधानमंत्री कहां चले गए? बिहार में चले गए अपनी रैली को आयोजित करने। बिहार में जाकर क्या किया? वहां पर जाकर लफ्जबाजी की, बड़े बड़े डायलॉगबाजी की। कभी वो हिंदी में ही भाषण देते हैं हमेशा, वहां जाकर इंग्लिश में भाषण दिया, क्योंकि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़े इंटरनेशनल लेवल पर, तो वहां जाकर इंग्लिश में भाषण दे दिया। उसके बाद जब वहां पर कैंडल मार्च हुई तो वहां पर भी देश के प्रधानमंत्री हाजिर नहीं है, देश के गृह मंत्री हाजिर नहीं है। सर्वदलीय बैठक हो गई तो भी प्रधानमंत्री हाजिर नहीं है। तो देखिए कि देश के प्रधानमंत्री कहां है? 2015 में गुरदासपुर हमला हुआ,
2016 में पठानकोट हमला हुआ, 2016 में उरी का हमला हुआ, 2017 में अमरनाथ का हमला हुआ, 2019 में पुलवामा हुआ, 2025 में अब पहलगाम हो गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, लेकिन ये तो कहना पड़ा कि गायब हो गए हैं। कहां हो गए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश का विदेश मंत्रालय, देश का रक्षा मंत्रालय, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये सब कहां है? वेयर आर दे? अरे ये तो कहते हैं, इनके मंत्री पीयूष गोयल तो कहते हैं कि ये हमला इसीलिए हुआ है और ऐसे हमले होते रहेंगे क्योंकि इस देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति कम है, राष्ट्र प्रेम कम है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री को इसी देश की जनता ने 3 बार हाईएस्ट सीट से 2014, 2019 और 2024 में जीत के दिखाया, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं रहे हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं, ना सर्वदलीय बैठक में आ रहे हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं। तो भाई बोलेंगे ना कि देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना है, विपक्ष को थोड़ी जवाब देना है। फिर भी विपक्ष तो साथ है। राहुल गांधी, एलओपी और राज्यसभा के विपक्ष के नेता खड़गे जी ने तो लेटर लिखा है, लेटर लिख के कहा है कि सभी दोनों सदनों की मीटिंग बुलाइए, हम सब आपके साथ खड़े हैं, पूरा कश्मीर आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ऑपोजिशन मतलब पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है। मोदी जी आप कुछ तो करिए, अब संसद में तो आइए। कहां गायब हो गए मोदी जी? तो ये मोदी जी ने कहा है। और आप भूले मत, अगर विपक्ष सियासत कर रहा है, तब जब मुंबई में हमला हुआ था तब इसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि समस्या सीमा पर नहीं है, आपके पास सेनाएं हैं, आपके पास सारी इंटेलिजेंस है, आपके पास एनआईए है, आपके पास आईबी है। कैसे कोई आतंकवादी देश के अंदर घुस सकता है? तो समस्या सीमा पर नहीं, समस्या दिल्ली सरकार में है। तो आज दिल्ली सरकार में समस्या नहीं है। कितने आतंकवादी हमले हो गए? 70 साल के सबसे बड़े आतंकवादी हमले। देश के जवान, 45 जवानों को हमने डेड बॉडी देखी और उसी पर 2019 में इस देश के प्रधानमंत्री ने वोट्स मांगे। पाकिस्तान दिन के उजाले में आकर हमारे जवानों की हत्या करके पूरी दुनिया को डेड बॉडी दिखाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अंधेरे में 4 बजे स्ट्राइक करते हैं और एक भी सर लाने की बात करते थे कि एक हत्या पर, एक सैनिक की मौत पर 10 सर लाऊंगा। तो 20 गलवान घाटी में जो जवान मर गए उसके 200, 45 पुलवामा में जो मर गए उसके 450 और ये जो 28 अभी मरे उसके 280, कुल 900 सर चाहिए देश के प्रधानमंत्री, तब जाकर ये देश आपको कहेगा कि आपने कुछ किया। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि कहां गायब है देश के प्रधानमंत्री। समझ में आया? चलिए ठीक है। आप दोनों के लिए काफी सारे सवाल है मेरे पास, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ज्योति जी जुड़ी है हमारे साथ। ज्योति जी, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट को हम इसलिए जोड़ते हैं कि दोनों पार्टीज को सुनने के बाद आप निष्पक्ष रूप से दोनों क्या कहना चाह रहे हैं और देश के हित में क्या है उस पर बात कर सके। दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें कर रही हैं, करना कुछ और चाहिए सभी पार्टीज को, सभी नागरिकों को मिलकर, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। देश बड़े कोई एक्शन का इंतजार कर रहा है, लेकिन बड़ा एक्शन तो पता नहीं दिखेगा कब दिखेगा, इंतजार सबको है। लेकिन देश में सियासत फिर से एक बार रंग पकड़ने लगी है। ऐसा लगा था कि देश एकजुट हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा था कि हम सरकार के साथ है, लेकिन फिर सियासत तो दोनों पार्टीज कर ही रही है। मयूरिका, आज 1 हफ्ता हो गया, मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देती हूँ। पिछले मंगलवार को इसी वक्त ये हत्याकांड हुआ था और पूरे देश में एक आक्रोश है। और सही बात तो यह है कि देखिए, कदम तो लिए जाएंगे, लेकिन बात ये होती है कि जब सरकार, हम जो अभी कूद पड़े हैं, युद्ध होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं उन लोगों को बहुत सारे पहलू पर पहले विचार करना पड़ता है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। कोई रातों रात बड़ा एक्शन नहीं होता है, उसके लिए पहले पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। जैसे हम जानते हैं कि जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी ने
शाह को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि मुझे 6 महीने चाहिए क्योंकि जो समय है अभी वो योग्य नहीं है और मुझे स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। लेकिन जब 6 महीने बाद युद्ध होगा तो हम जरूर जीतेंगे, लेकिन अभी करेंगे तो जरूर हारेंगे। और इंदिरा गांधी ने उनकी बात मानी थी। तो यही होता है, हर वक्त कोई बोल देने से युद्ध रातों रात नहीं होते हैं। उसके लिए प्रॉपर वक्त का इंतजार करना पड़ता है, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है और उसके लिए पहले अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना पड़ता है। तो जैसे उस वक्त इंदिरा गांधी हर देश घूमी थी समर्थन जुटाने के लिए, तो वैसे ही अभी की सरकार को, मोदी जी को भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं और कुछ मतलब तरीका होता है ये सब करने का। तो ये उस तरीके से जाता है। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहूंगी कि जो ये हमारी, मुझे लगता है शायद हम भारतीयों की ये जीनेटिक तकलीफ है। देखिए कहीं पे भी कुछ युद्ध होता है, पूरा देश अभी हम यूक्रेन देखें या इजराइल देखें, पूरा मतलब उनके साथ होता है सब कुछ, सरकार के साथ। लेकिन हमारे यहाँ शुरू में आक्रोश होता है, तब सरकार के साथ होते हैं। मैं मानती हूँ कि सरकार की 70 कमियां हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो वक्त है तो वो ये सवालात उठाने का नहीं है कि भाई क्या कर रहे हो, क्योंकि हर चीज डिक्लेयर नहीं की जाती है। जैसे अभी भी मोदी जी ने कहा था मीडिया से कि अभी आर्मी मूवमेंट को नहीं कवर करना है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 26/11 को उस हमले में जो लाइव टेलीकास्ट होते थे और सारी मूवमेंट दिखाते थे, तो उस वक्त उन लोगों को ज्यादा फायदा हुआ था और अपनी कैजुअलिटीज ज्यादा हुई थी। तो ये सब कुछ कहा नहीं जाता है। जब उपली स्तर पे जब बातचीत हो रही होती है तो सब कुछ मीडिया में या जनता के सामने नहीं आया जाता है। लेकिन कम से कम हम एक मैच्योरिटी के साथ बिहेव कर ही सकते हैं कि थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ दोनों तरफ, मैं देख रही हूँ ना, मतलब एक सिर्फ कांग्रेस को मैं नहीं कहूंगी, बीजेपी में भी दोनों तरफ मतलब अभी इतना बेजिम्मेदाराना व्यवहार चल रहा है। एक तरफ हो रहा है बस जैसे कल ही युद्ध कर देना चाहिए, इस तरह का माहौल बीजेपी में है और वो टोटली एक एंटी मुस्लिम नैरेशन सेट किया जा रहा है। ऐसे ही कांग्रेस भी अभी इस वक्त इस तरह की मतलब करके अपना एक्चुअली नुकसान कर रही है, क्योंकि अभी आप अगर सवाल करते हो तो वो फिर यही आ जाता है कि आप सियासत कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है और थोड़ा मैच्योरली बिहेव तो करना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीलेश जी हमारे साथ है। नीलेश जी, सियासत क्यों हो रही है? क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्ट की तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बाध्य नहीं है कि उसका जवाब दे और यही समझे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है। इस बात को आया गया कर दिया जा सकता था, देश के लोगों को पता भी नहीं चलता। कांग्रेस पार्टी के हैंडल पर जाने वाले लोग शायद कम ही होंगे, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया पर सब जगह ये गायब वाला पोस्टर फैल गया है तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं। लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस, आपने कहा, इस तरीके का इल्जाम देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पर कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, मैंने भी नोट डाउन किया था और हमारी बहन ने ये पॉइंट लिया है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब इंदिरा गांधी ने युद्ध किया था तब हमारे अटल जी थे, हमारे अडवाणी जी थे, वो विपक्ष, हम विपक्ष में थे, तब हम उनके साथ थे। सरकार विपक्ष में थी भूतकाल में, तो हम उनके साथ थे। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि राहुल जी कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है, इतना कंफ्यूज है कि क्या करे, सरकार को सपोर्ट करे या किसी और को सपोर्ट करे, कंफ्यूज है। ये लोग यही है जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते थे, यही लोग हैं जो एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते थे। आज आप देखिए कि इनकी हालत क्या हो गई है कि उनके अध्यक्ष को बोलना पड़ता है भी पार्टी लाइन में बोलिए, क्योंकि यहाँ पे मालूम है कि भाई यहाँ पे थोड़े भी आप 36 डिग्री डाउन गए तो भारत की जनता आक्रोश में है। और कोई भी प्रधानमंत्री चट्टान की तरह खड़े हैं, हमको मालूम है कि हमने राफेल लिए, हमने चिनूक लिए, तो ऐसे ही कोई ये पटाखे ऐसे दिवाली पे नहीं चलाएंगे हम लोग। ये सब युद्ध के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं, पूरी स्ट्रेटजी रहती है। अब देखिए कि ये वाटर स्ट्राइक किया, किसी कभी भी ये सिंधु जल जो संधि है उसको ब्रेक नहीं किया।
प्रधानमंत्री ने ये सबक उनको सिखाया कि पानी के बिना क्या होता है अभी नहीं मालूम पड़ेगा, थोड़े टाइम में मालूम पड़ेगा कि सबसे प्रायोरिटी पानी रहता है। फिर अब 2 दिन पहले देखिए, कल परसों ही डिजिटल स्ट्राइक किया कि पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल थी अच्छी, जो आजमी वो एंकर थे, वो शाहिद अफरीदी, वो जितने भी सेलिब्रिटी यूट्यूब चैनल चला रहे थे उनको बैन किया और उनके साथ 16 यूट्यूब चैनल को बैन किया। धीरे धीरे हमने 25 से ज्यादा हमारे जो राजदूत है, जो भारत जी ने उनको सबूत दिखाया, उनको पूरा ये वाकया दिखाया कि भी देखिए पाकिस्तान इनके पीछे है। पाकिस्तान तो हम जो पूरी एक तरफ से हम लोग यहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जहाँ पे स्ट्राइक लेना है वहां पे भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं, हम फॉरेन स्ट्रेटेजी भी कर रहे हैं कि आज एक देश भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है। आज सबसे पहले आप देखिए कि रशिया ने समर्थन दिया, ट्रंप ने समर्थन दिया। अब देखिए कि हर एक छोटा छोटा देश है वो भी भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत कई सालों से आतंकवादियों के निशाने में है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्दोष टूरिज्म जो होते हैं उन पे गोलियां चलाइए। तो हमारे विपक्ष को थोड़ा मैच्योर होना है, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे ये हो गया तो उसके सब प्रवक्ता एक ही लाइन में बोलेंगे। भाई आपको मालूम है देश क्या होना चाहिए। 2 दिन पहले ही हमने देखा हो, हाई कोर्ट ने श्री राहुल गांधी को फटकार लगाई। भाई ये मतलब ये कंफ्यूज है कि भाई सावरकर देश के वीर सावरकर थे, तो उसमें भी आपने देखा कि हेडलाइन बनी थी पूरे भारत में। तो राहुल गांधी जी थोड़ा ऐसा लगता है तो कुछ बोलते थे, फिर हाईकोर्ट में जाके माफी मांग रहे थे। ये चौथी बार ऐसा हुआ है कि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। पहले राफेल में वो गलत हो चुके, अभी ये सावरकर में गलत हो चुके, उसमें वो मोदी जो बोला था उसमें भी वो सजा काट के आए हैं कि भाई उनको जमानत पे भेजा है। तो आप देखिए कि पूरी पार्टी कंफ्यूज है। अभी इसमें क्या करेंगे? आज हमको एकजुट रहना है। आज सारे विपक्ष भारतीय है, कोई पाकिस्तान से तो नहीं आए ना, आपको यहीं पे रहना है। यहाँ पे अब देखिए कि पूरे गुजरात नहीं, पूरे भारत में जहाँ घुसखोरी है, बाहर के लोग हैं, तलाशियां हो रही है, उन्हें लश्कर पाकिस्तान कैसे कह सकती है भारतीय जनता पार्टी? वो है वही दल है जिन्होंने सालों तक भारत की जनता पर राज किया है। फिलहाल भले ही विपक्ष में है, लेकिन उन्हें एक आतंकी संगठन के साथ कैसे आप एड्रेस कर सकते हैं? तो यही हुआ ना मयूरिका जी, आपका संदेश क्यों आप तन सर से जुदा अब ये पोस्टर क्यों लाएंगे? आप हमेशा आपका टाइम क्या है? अभी का आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, अभी का आपका फॉर्मेट होना चाहिए कि भाई सरकार के साथ हम हैं। जब पूरे जो जितनी भी पार्टियां हैं भारत में, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी मीटिंग की, पूरे विपक्ष के जितने भी है पार्टियां के जो अध्यक्ष है उन्होंने समर्थन दिया। तो भाई अभी आपको ये ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट क्यों करना पड़ा? तो हम समझे इसका मतलब कि आप पाकिस्तान को प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, आतंकवादियों को आप स्टैंड दे रहे हैं कि हाँ भाई हम तो आपके साथ है, सरकार के साथ नहीं है। आपका दायित्व क्या होना चाहिए? आपका दायित्व ये होना चाहिए भाई सरकार कोई भी एक्शन ले, हम आपके साथ है। लेकिन पता नहीं, मैंने आपको बोला ना कि राहुल गांधी जी इतने कंफ्यूज है कि क्या पोस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अभी हम सब एक भारतीय है, हमारे भारतीयों पे हमला हुआ है, तो इसमें आपको राजकारण कहाँ सीखना है? आपको राजकारण करना है तो बहुत सारे आप एक स्टेट को जीत के आइए। आपको राजकारण में इतनी बड़ी है, पॉलिटिक्स का इतना तजुर्बा है, तो क्यों घर पे बैठे हैं? क्यों आपकी 99 से ज्यादा हुई नहीं? अभी वो प्रवक्ता बोले कि सबसे ज्यादा सीटें मिली है, तो मिली है ना, ली तो नहीं है, जबरदस्ती तो नहीं ली है, लोगों ने आशीर्वाद दिया है। तो भाई जब भारत की जनता आक्रोश में है, सरकार के साथ है, पार्टी के साथ है, आज NIA हो, जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां है, BSF है, सब वो तपास के दायरे में है। अब बहुत ही बड़ा एक्शन लेना है तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ये तो ये बोल रहे हैं कि भैया अब प्रधानमंत्री को क्या बोलना है, कौन सी भाषा बोलनी है, अब ये 99 वाले समझाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप किसी के नहीं हो,
देश के तो नहीं हो, लेकिन आप आपकी पार्टी के, आपके विपक्ष के भी नहीं हो। चलिए ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सागर शाह हमारे साथ हैं, उनसे सवाल पूछूंगी। प्रधानमंत्री जो है फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। और जब समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है कि भारत क्या कर सकता है, भारत क्या करने जा रहा है, भारत आतंक से कैसे मुकाबला करने वाला है, ये सारी चीजें जब पूरा विश्व देख रहा है, तब इस तरीके की पोस्ट कर भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से क्यों की गई है? सागर भाई, अगर आप कह रहे कि उन्होंने पत्रकार परिषद नहीं की, वो तो वैसे भी नहीं करते हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर भी नहीं की है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर फिलहाल कोई भी अगर एक्शन ली जा रही हो तो वो देश के साथ साझा तो नहीं किया जाएगा, देश को देखना होगा, इंतजार करना होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने की ये कोशिश क्या है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को जैसा कहा है राहुल गांधी ने कि हम आपके साथ है, कोई भी एक्शन लीजिए, उसके बाद ये पोस्ट कैसे आ जाती है कि प्रधानमंत्री गायब है? दूसरे दिन बिहार में रैली कर उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देखिए, कंफ्यूज कौन है ये तो आज पूरा देश खुद बोल रहा है कि कंफ्यूज कौन है, क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से, देश के विदेश मंत्रालय से और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से पूछा जाएगा। पांचों में से किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वो अगर वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इतना बड़ा मुद्दा हो गया तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। ऊपर से उनके मंत्री निशिकांत दुबे जैसे, जिनको बोलने की तमीज नहीं है, जो बदजबान है, वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लेकर कहते हैं कि इस देश में गृह युद्ध करवा रहे हैं देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कौन कहता है? भारत के केंद्र के डबल इंजन की सरकार के देश के प्रधानमंत्री के चहीते नेता कहते हैं। उसके बाद किरण रिजिजू जी कहते हैं संसद में खड़े होकर के 90% ऑफ द जजेस ऑफ द इंडिया, 90% कोर्ट्स ऑफ द इंडिया वर्किंग अकॉर्डिंग टू अस। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ती है। उसके बाद रिजिजू जी को एक ठपकार मिलती है और फिर रिजिजू जी अभी स्वीकार तो कर लेते हैं कि भाई चूक तो हुई है, लेकिन फिर पता चला कि गलती हो गई, तो वो चूक शब्द जो है उसको एडिट करके अपने ट्विटर के हैंडल पर उस शब्द को निकालकर वो अपनी बाइट्स को पोस्ट करते हैं। एएनआई जैसी संस्था जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सच दिखाए, वो भी किरण रिजिजू जी के उस बाइट्स को डिलीट कर देती है। देखिए, उसके बाद एस जयशंकर कहते हैं कि चाइना के जैसी बड़ी इकोनॉमी के साथ हम कैसे लड़ सकते हैं, तो भाई अभी तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो अब पाकिस्तान के साथ तुम कैसे लड़ोगे? इसका भी तो जवाब देना चाहिए ना। उसके बाद आपने मैंने जैसे कहा कि भाई वो पीयूष गोयल है, वो तो कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने जीत कर ली है सीट, तो सीट जीत कर ली है तो जवाब दीजिए। लेकिन पीयूष गोयल तो ठिकरा देश की जनता पर फोड़ रहे हैं। इसीलिए सवाल हो रहे हैं कि कंफ्यूज कौन है। और अगर आपको टाइम चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए कुछ करने के लिए, तो ये पहला तो है नहीं भाई आतंकवादी हमला। पुलवामा हो गया ना, 5 साल हो गए। 2019 में पुलवामा की 45 लोगों की लाश पर आपने वोट्स मांगकर 2019 जीत लिया। 5 साल हो गए, पुलवामा में तफ्तीश हुई, कोई मिला? आरडीएक्स कैसे आया? इसके एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। आरडीएक्स कैसे आया? कैसे 45 जवान मर गए? उस आरडीएक्स के तार 21,000 करोड़ ड्रग्स, पूरे विश्व में सबसे बड़ा ड्रग्स का जुत्ता मुद्रा पोर्ट पर मिला है। और उसके तार ये आतंकवादी हमलों के साथ जुड़े हुए हैं कि उसी ड्रग्स के अंदर विस्फोटक आता है और उसी फंडिंग, ये जो ड्रग्स का माल आया था उसकी फंडिंग ये पाकिस्तान के लश्कर-ए-तोयबा और टीआरएफ जैसी आतंकवादी संस्थाओं में यूज हो रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री को पूछना चाहता हूं कि आपके चहीते अदानी के मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ का ड्रग्स, जिसके अंदर आतंकवाद का फंडिंग है, और उस फंडिंग से पाकिस्तान के लोग बार बार पठानकोट, पुलवामा, उरी और ये पहलगाम जैसा आतंकवादी हमले कर रहे हैं। आपको कितना समय चाहिए? अभी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, अभी आपको टाइम चाहिए। इंदिरा गांधी ने टाइम दिया था। आप इंदिरा गांधी की बात करके पाकिस्तान को जवाब दो कि हमारे देश की प्रधानमंत्री की कांग्रेस, आज राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने तो लेटर लिखा है कि वी आर विथ यू, यू डू इट समथिंग। तो आप ये क्यों नहीं
जो हमारी प्रधानमंत्री थी। पाकिस्तान, तुम्हारे 2 टुकड़े हमने किए हैं, बांग्लादेश बनाया है हमने, लेकिन ये लोग नहीं कहेंगे क्योंकि वो कांग्रेस की नेता थी, वो इंदिरा गांधी थी। तो कौन भेदभाव कर रहा है? हम तो आपके साथ खड़े हैं आज। हमने लेटर लिखे, पूरी दुनिया ने देखे। जवाब दो, बाहर आओ, संसद में आओ, दोनों सदन की मीटिंग कराओ और आगे की स्ट्रेटेजी क्या है। आपको 1 महीना चाहिए, देंगे। आपको 2 महीना चाहिए, देंगे। आपको 3 महीना चाहिए, देंगे। लेकिन आइए, बात करिए और बताइए कि कितना टाइम चाहिए। वी आर विथ यू। जी, ठीक है। चलिए, देश को एकजुट होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होना चाहिए, लेकिन युद्ध कोई ऐसी बात नहीं है जो आज ऐलान कर दिया और कल से युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि वो बहुत सारी पॉलिसीज के तहत होता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा संयम बरतना ही होगा। चलिए ज्योति जी, इस चर्चा को कंक्लूड कर दीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए, क्योंकि रूलिंग पार्टी है जो एक्शन दिखा सकती है, दिखाने की कोशिश में होगी। कोई ना कोई जरूर थोड़े से कदम हमारे सामने आया है जिसके तहत कार्यवाही भी हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में ही इस तरह लड़ती रहेगी तो देश का मुद्दा और आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई है वो खत्म करके यहाँ जो मुस्लिम के साथ लड़ाई चल रही है वो शुरू हो जाएगी। मयूरिका, देखिए, जैसे अमेरिका पे 9/11 का हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई हमला नहीं हुआ और हमारे यहाँ एक के बाद एक लगातार हमले जारी हैं। तो इसकी वजह यह है कि हम हर मुद्दे में सियासत ढूंढते हैं और उसकी मतलब फायदा उठाना चाहते हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो मैं बहुत गैर जिम्मेदाराना मानती हूँ इस मामले में। अब देखिए, जैसे बीजेपी ने ये मुद्दा उछाला ही नहीं था, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उछाला नहीं होता तो दुनिया को पता भी नहीं चलता, लेकिन आखिर उछाल कर ये कौन सी सियासत की। अच्छा, दूसरी बात, ये अभी जो नैरेटिव चला रहे हैं कि सर धड़ से जुदा मतलब कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली फेसलेस फिगर है, उसमें कोई सर धड़ से जुदा वाली बात नहीं है। फेसलेस इसलिए है ताकि भाई कोई उस पे मतलब एक्शन ना ले ले, मानहानि का दावा ना ठोक दे। तो वो बैठे बैठे खुद अपने सर पे पगड़ी बांध लेना कि भाई ये मोदी जी के लिए कहा है, तो वो भी गलत है। क्योंकि देखिए, मोदी जी तो तुरंत प्रवास से वापस आ गए थे, तो खुद बीजेपी वाले क्यों बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को गायब बता रहे हैं। तो कल मन की बात में भी बात नहीं है, मन की बात में भी उन्होंने बात। हाँ, और दूसरी मैं कांग्रेस की बात कहूंगी कि भाई जब उनका राज था तब भी बहुत बड़े बड़े हमले हुए हैं, तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि अभी पहले के मुकाबले हमले तो कम हुए हैं, जो पहले देश के अंदर होते थे तो वो अब काफी कम हो चुके हैं। और जब उनके ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर पे ये हुआ है पोस्ट, तो उसमें हो सकता है कि राहुल गांधी को मालूम ना भी हो और किसी नेता ने कर दिया, क्योंकि मैं मानती हूँ वहां तक कि कांग्रेस हाईकमांड का अपने नेताओं पर, मैडम ऐसा हो तो शायद डिलीट भी हो सकता था, डिलीट किया जा सकता था। अगर ऐसा होता तो डिलीट कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। वही मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पे गैर जिम्मेदाराना बात है। अब मैं जो आपके माध्यम से 2 चीज क्लियर करना चाहती हूँ। पहले जो ये सिंधु जल से हमारे मतलब समाप्त करने की जो बात है उसको बहुत रॉन्गली लिया जा रहा है, तो वो मैं क्लियर करना चाहूंगी। ये इस समझौते से पीछे खिसकने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें जल दे ही नहीं पाएंगे, वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। क्योंकि देखिए, किसी भी नदी को कंप्लीटली बंद करना अभी वैसे भी मुश्किल होता है, उसके लिए हमें ये लॉन्ग प्लान डैम्स बनाने पड़ेंगे और डैम्स कोई रातों रात बनते नहीं है। दूसरी बात यह है कि नदी का बहाव अगर मोड़ने की बात हो तो वो पूरा पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया में नदी का बहाव मतलब नेचुरल फ्लो ढलान की तरफ होता है, तो मैदानों में हम नदियां मोड़ सकते हैं, पहाड़ों में ये मुमकिन नहीं है। तो ये सारी चीज सोचनी पड़ती है। लोग जो ऐसे ले बैठे हैं कि भाई पानी की बूंद नहीं मिलेगी, तरस जाएंगे, उनके खेत सूख जाएंगे, तो इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ। मतलब ये है कि उस समझौते में अभी 2 पक्षकार है, भारत और पाकिस्तान। तो होता यूं है कि जब हमें उस नदी पर कोई डैम बनाना होता है तो हमें पाकिस्तान को शामिल करना पड़ता है, और वो अपनी आदत के अनुसार वो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ टांग अड़ा कर देता है, उसकी वजह से हमारा काम रुक जाता है। अब अगर हम खिसक गए इसमें से, मतलब अब हम जो करना चाहेंगे हम अपनी नदियों पर करेंगे, अब उन्हें पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं है।
आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस? जी तो बिल्कुल जी। मतलब अब हम जो डैम वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो हम उनकी इच्छा के अनुसार मतलब उनको पक्षकार नहीं करेंगे। अब जी। हम अपने हिसाब से डैम बना सकते हैं। जी दूसरी बिल्कुल। बात यह है कि अब जो युद्ध की बात चल रही है तो युद्ध की बहुत सारे असर होते हैं। अब ये कोई युद्ध ऐसा नहीं होता है कि महीने 2 महीने में खत्म हो जाए। ये भी सोचो कि आज के जमाने में अगर यूक्रेन की तरह या इजराइल की तरह युद्ध लंबा खींचा तो सरकार को ये भी सोचना पड़ता है, क्योंकि ना सिर्फ हमारे शेयर बाजारों पे असर होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापारों पे भी असर होता है और फिर महंगाई भी बढ़ती है और हर चीज पे। अब जो लोग अभी उछल उछल के कह रहे हैं ना कि युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, आई एम श्योर कि ना तो वो सेना में है और ना ही उनके कोई बेटे सेना में है। जिनका कोई सेना में नहीं होता है वो युद्ध की रट लगाते हैं। जिन्हें सच में युद्ध करना होता है वो जानते हैं कि युद्ध का मतलब क्या होता है, और ना ही वो सरहद पर जाकर लड़ेंगे, हम अपने जवान खोएंगे, युवा जन खोएंगे। तो ये भी सोचना पड़ता है, बहुत कुछ गंवाने की मतलब जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तब भी फिर सरकार को मतलब फिर जिस तरह अभी इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, रशिया में उसी के लोग पुतिन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर युद्ध लंबा खींच गया और उसकी मतलब गलत परिणाम प्रजा को भुगतने पड़े तो फिर यही प्रजा सरकार को जिम्मेदार ठहराएगी। और कहने की बात है कि अगर युद्ध लंबा चले तो उसके जो भी परिणाम होंगे या परेशानियां होंगी तो वो क्या झेलने की हमारी तैयारी है। ये सारी चीजों को बहुत बहुत सारी चीजें बिल्कुल सही बात है। ऐसे रातों रात युद्ध नहीं होते हैं क्योंकि जीतने की। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर ये हम लोग अभी जो विदेश हमारा साथ दे रहे हैं, अमेरिका और यूरोप के देश, हम उन पे पूरा विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे यूक्रेन का हम देख चुके हैं कि उन्होंने सबने साथ कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए उसने रशिया के साथ हिम्मत की, लेकिन बाद में सब दूर से तमाशा देख रहे थे, किसी की सेना लड़ने नहीं आई। ऐसे हमारा अगर युद्ध हुआ तो हमारे साथ प्रैक्टिकली खड़ा नहीं होगा, सब दूर से बोल के खड़े रहेंगे, प्रैक्टिकली कोई हमें हेल्प करने आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, चीन जरूर कूदेगा और वो भी पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि उसका जो सिल्क रूट है वो पीओके में से जाता है और वो उसको बिल्कुल मतलब उसको नुकसान हो वो सहन नहीं कर सकता। और हम जानते हैं कि चीन के साथ युद्ध हम नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर दोनों तरफ मोर्चे खुलते हैं तो दोनों तरफ के मोर्चे हमारी सेना नहीं संभाल सकती। तो ये हकीकत ध्यान में रखना होता है। देखिए, एक होता है आदर्शवादी चीजें होती है कि भाई हमारी सेना सब कुछ कर सकती है, लेकिन अगर दोनों ओर से हो तो नहीं पहुंच सकती। और सारी चीजों को बहुत कुछ है वो हमें स्वीकारना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी भी है उनके पास। जी मुझे हमारे पास वक्त कम है, लेकिन मैं दोनों प्रवक्ताओं को, दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को 2-2 मिनट देती हूँ। सबसे पहले सागर भाई को सुन लेते हैं ताकि अगर उनके पास कोई सवाल हो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे सके। सागर भाई, वक्त बहुत कम है लेकिन फिर भी 2 मिनट में आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए मुंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ था तब यूपीए सरकार थी और उस आतंकवादी हमले में यूपीए सरकार की सेना ने 10 में से 9 आतंकवादियों को वहीं पर ढेर कर दिया था। 10वां आतंकवादी वो जिंदा पकड़ा गया था, कसाब, उसको फांसी दी है कांग्रेस ने। और जो 12वां था तहव्वुर राणा, 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने पद संभाला, उसके पहले सारी प्रोसीजर उसके प्रत्यार्पण की हो चुकी थी और आज इस देश में तहव्वुर राणा आकर बैठा हुआ है। ये है यूपीए सरकार, कांग्रेस की ताकत। 1990 की बात करते हो तो आज बिल्कुल वैसा ही माहौल है। 1990 के अंदर केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था, कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और वहां के गवर्नर जगमोहन भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन ये लोग ठिकरा फोड़ते हैं कांग्रेस के ऊपर 1990 का। आज भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। फिर से यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ है तो ये लोग देश की जनता को कहते हैं कि तुम्हारी राष्ट्रभक्ति कम है, तुम्हारा देश प्रेम कम है। मतलब वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं,
पुलवामा का जवाब तो 5 साल में नहीं दिया है। पहलगाम के अटैक पर ये जनता पर ठिकरा फोड़ रहे, तब कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ा था 1990 में, और आज फोड़ रहे हैं 140 करोड़ मोदी के परिवार पर। देखिए ये है इनकी मंशा। और मुझे बताइए कि कहां आतंकवादी हमले कम हुए हैं? ये कहते हैं कि नोटबंदी करने के बाद हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। पिछले 11 महीने हो गए, 323 दिन के अंदर 21 आतंकवादी हमले हुए हैं और 51 आतंकवादी हमले हुए हैं पिछले 1 साल में। मुझे खत्म कर दीजिए, थोड़ी सी बात है। 35 जवान शहीद हो गए, 53 जवान इंजर्ड हुए हैं, 56 सिविलियंस यानी भारत देश के नागरिक मरे हैं और 82 भारत देश के नागरिक इंजर्ड हुए हैं। ये तीसरी बार जबरदस्ती देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 51 आतंकवादी हमले हमारी सीमाओं पर हुए हैं, और ये कहते हैं कि कोई नहीं घुसा है, सब जगह ऐसी, और हम जवाब देंगे। जवाब दीजिए, वी आर विद यू। राहुल गांधी ने लेटर लिखा है। चलिए नीलेश भाई, बहुत जवाब दीजिए इस बात का। सागर भाई जी। मयूरिका जी शशि थरूर कांग्रेस के दिग्गज नेता है। उन्होंने ऐसा लिखा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनको थोड़ा समय चाहिए। जैसे ही इजराइल, आप देखिए कि पूरी जो इजराइल की सबसे सिक्योरिटी होती है वो विश्व में प्रथम होती है, वहां हमास ने जो अटैक किया था तो सबको मालूम है। फिर भी शशि थरूर को कोट किसने किया? कांग्रेस के ही कोई नेता ने। और क्या बोला कि शशि थरूर कांग्रेस के नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अब देखिए अंदर अंदर क्या हो रहा है। दूसरी बात कि ये भाई ने बोला 2008 में अटैक हुआ था, सही बात है, अच्छा याद दिलाया। वहां पे मनीष तिवारी की जो किताब लॉन्च हुई थी उसमें लिखा था, उनके ही सांसद है तो मनीष तिवारी, उस टाइम पे हम आपको 3 बजे, ये इनकी सरकार गई थी, 25 करोड़ की तो बिरयानी खिला दी। अब ये बोलते हैं, मतलब ये दिनेश भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। ऐसा है ना, मैंने बोला ना कि पूरी पार्टी कंफ्यूज है। राहुल बड़े तो ये यहाँ दिक्कत है कि आप अजमल कसब को पकड़ते हैं, ऊपर से उसके लिए हाईकोर्ट में जाते हैं, 25 करोड़ से बिरयानी खिलाते हैं, फिर ये बोलते उनके ही नेता उनको कोट कर रहे हैं। शशि थरूर ने अच्छा लिखा है, अच्छा बोला है, फिर भी आप देखिए तो इनका ये दोगलापन दिखाई देता है कि ना ये सरकार के साथ है ना पार्टी के साथ है। ये लोग आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्यों 2008 में ये हमला हुआ था यहाँ पे? तो यहाँ ये संधि हमारी बहन बहुत ही अनुभवी है, पानी को कैसे रोकना है क्या नहीं समझाया। लेकिन जब पाकिस्तान बोल रहा है कि पानी आप नहीं रोक सकते, पाकिस्तान में हड़बड़ी बच गई है, वहां पे भी वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पानी भारत नहीं रोक सकता, पानी रोका तो ये हो जाएगा। तो आप देखिए कि एक डिसीजन से पाकिस्तान का रिएक्शन इतना बड़ा आया, तो हमारी बहन बोल रही है पानी को रोका नहीं जा सकता। भाई आप टेक्निकल तो समझिए कि वहां पे पाकिस्तान का एक एक्शन आ गया कि भाई रिएक्शन आ गया। तो मोदी जी जो भी करेंगे वो देश हित में है। सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस की बस की नहीं थी, एयर स्ट्राइक कांग्रेस की बस की नहीं थी। घर में घुस के अभिनंदन को 24 घंटे में लाना ये श्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। जो 93 बार जो हारे हैं उनको मालूम नहीं है, तो राहुल गांधी जी 93 से ज्यादा हारे, उनको मालूम नहीं है कैसे इलेक्शन लड़ना है, कैसे जीतना है। देश की सुरक्षा देश के प्रधानमंत्री पे छोड़िए ना, आपकी बात पार्टी में नहीं। ये लोग आएंगे गुजरात में तो बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर है कांग्रेस है। भाई खुद की पार्टी पे विश्वास नहीं है, खुद के नेता पे विश्वास नहीं है, फिर आप बोलेंगे प्रधानमंत्री को यहाँ पे होना चाहिए, ये बोलना चाहिए। भाई खुद तो पहले सबक लीजिए। ज्योति जी कुछ कहना चाह रही है? जो सिंधु कहना चाहती थी कि सिंधु जल के बारे में मेरी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली पाकिस्तान ने जो अभी ये रोना शुरू किया है
तो वो कूटनीतिक दांव खेल रहा है। उसको भी पता है कि पानी बंद नहीं होगा, लेकिन इस तरह से पानी रोकने का हमारे पास कोई प्रावधान इंटरनेशनल नहीं है। लेवल में वो अपने लिए सिंपैथी बटोर रहा है। मतलब हमारे यहाँ जो नैरेटिव सेट हो रहा है ना, उसका वो गलत फायदा उठाएगा। और मेरी चिंता यही थी कि इस मामले को वो इंटरनेशनल में ले जाके अपने लिए सिंपैथी बटोरेगा, और वो करना शुरू कर दिया उसने। जी बिल्कुल, जो वो ट्रिनिटी बात है, वो ह्यूमैनिटी वाली ट्रिनिटी की बात थी, और वो मुद्दा जरूर भारत को वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर सुलझाना होगा कि अगर ऐसा होता है, हम पानी रोकते हैं, तो वहां की जनता पर क्या असर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त बहुत कम है, 30 मिनट की जगह हम 45 मिनट बात हमने कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सागर भाई, वक्त सही में बहुत कम है, चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं, एक आध मिनट दी जा सकती है, बताइए जी। देखिए, सबसे पहले तो मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, आपने माइक काट दिया। अब दूसरों के तो माइक काटती नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने तो कहा है, राहुल गांधी और खड़गे जी ने नहीं, राहुल गांधी और खड़गे जी ने तो कहा है, लेटर लिखकर कहा है कि पूरा विपक्ष, पूरा कश्मीर, पूरा देश आपके साथ है, आप कुछ कीजिए। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहीदी पर आपने सिर्फ एप्लीकेशंस बंद कर दी थी चाइनीज की, और अभी आप वहां पर जाकर केक काटकर केक खाते हैं। लेकिन 20 गलवान घाटी में जवानों के जो शहीदी हुई थी उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते हैं। अभी आप बिरयानी खाने पाकिस्तान में चले जाते हैं, आपका प्लेन लेकर चले जाते हैं, अनइनवाइटेड चले जाते हैं, सरप्राइज देने चले जाते हैं, बिरयानी खाने चले जाते हैं। लेकिन आप पहलगाम के ऊपर क्या करने वाले हैं, पुलवामा के ऊपर आपने क्या करके दिखाया, इसके ऊपर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी आप 16 यूट्यूब चैनल्स बंद कर रहे हैं, लेकिन जवाब क्या देंगे ये नहीं कह रहे। पाकिस्तान तो कह रहा है कि अगर आपने जल बंद कर दिया तो हम शिमला करार को तोड़ देंगे। वो अपनी एयरलाइंस भी बंद करके दिखा देते हैं, लेकिन हमने अपनी एयरलाइंस बंद नहीं की है। ये है हमारा आज की सरकार का स्वरूप। चलिए ठीक है, सरकार क्या करती है उस पर कदम और उस पर जरूर नजर रहेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि देश की सरकार फिलहाल जो भी कदम उठाए, एज अ हिंदुस्तानी हम सब उन्हें सपोर्ट करें। और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरह से सिंधु का जल जो है वो रोका जाता है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो क्या भारत और पाकिस्तान किस मोड़ पर खड़े होते हैं, ये सब कुछ हमारी नजर पैनी बनी रहेगी। फिलहाल देश में शांति का माहौल रहे, ये देखना, ये समझना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। और अगर पहली बार आए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी अच्छी बातें जो आपके लिए जानना और समझना जरूरी है पता चलेगी। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।